collaborated and we had a lot of fun actually while making the film. We are also loving it, sir. We are also having a lot of fun. Of course, पाची ने भी यहाँ पे बात की कोरियोग्राफी की. Please, sir, आपसे सुनना चाहेंगे उसके बारे में. How difficult or easy was that step? Please. How difficult was it for people around you? See, I don't know about people, but I'll tell you, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, लेकिन मेरे लिए ये भी करना बहुत मुश्किल है. ठीक है? तो मैंने कर दिया, उसका आप शुक्रगुजार. बिल्कुल सर, बिल्कुल. इन्होंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा कि आपने सन ऑफ सरदार 2 क्यों बनाई, क्योंकि पहली वाली ने बहुत पैसे कमा लिए थे. Hello everybody. Hello. कितना अच्छा है लो है. So actually वो दिखता बहुत आसान है क्योंकि you know पहला तो दूजा तो तीजा तो नहीं है ये अच्छा आप लोग जब करो तो एक काम करना, तो उनसे किसी को कराओ. बुला ले. हाँ किसी से साथ कर ले स्टेप. दो लोग आ जाओ. करो. दो लोग आ जाओ. फिर आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा भाई, अगर तो ये actually बुला रहे हो, मैं mental नहीं करूँगा workout है. दो लोग हमारे जर्नलिस्ट भाइयों बहनों में हाँ से जी. बुला लो. कोई भी 2 लोग आ जाइए. कोई भी दो लोग. आइए. जो हाथ पकड़ने को तैयार हो एक दूसरे का. परेशान करना तो राबिया की you know it's her speciality. Right. पर बड़ा मजा आया जस्सी को तंग करके परेशान करके, और मैं अकेले ही नहीं, मेरी पूरी गैंग है जिन्होंने you know जस्सी की मतलब बहुत फुल ऑन बैंड बजाई. हाँ, मतलब सॉरी, वन में मुझे घर में कैप्चर कर लिया गया था जो मैं होस्टेज था. जी. तो उसमें वो संजू एंड पूरी गैंग थी. इसमें इन 4 औरतों ने मुझे किया हुआ है होस्टेज. So सारी औरतें जब यू इमेजिन 4 औरतें जब एक मर्द को अंदर कैद करके रखती तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है. मैंने देखा बंदा प्रोड्यूसर होना अपने हिसाब से फिल्म बनाता है फिर. नहीं बट दैट्स द ब्यूटी यू नो. ब्यूटी देखी हमने सारी. बहुत ही बढ़िया ब्यूटी मूवी में तो. हाँ जी. देखा सिंपल जी, हमें प्रेशर में करके गए. सही, उनको आता वाता कुछ नहीं, पहली बार डांस किया उन्होंने. उन्हें दूसरा हाथ जेब से निकाला नहीं करे. वही भाई बिरादरी का सवाल है भाई, आज सही करना है. No, but Nitin, on a serious note, this is my first commercial film. मैंने कभी सोचा भी नहीं था. एक्चुअली अजय सर और दादू ने मिलकर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. आई एम सो ग्रेटफुल क्योंकि मैं खुद अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रही थी एज राबिया, और ऊपर से जस्सी को इतना टॉर्चर करना है फिल्म में. सो आई वाज लाइक क्या ये मैं कर पाऊंगी. एंड विद द हेल्प ऑफ दीपक सर, खूबरा, रोशनी, यू नो, एंड लेटर चंकी सर जॉइंड इन, एंड मतलब पागलों वाले मज़े. लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे दीपक सर के साथ आया क्योंकि दीपक को आपको पता चलेगा क्यों. दीपक सर ट्रेलर में पहचाना. ट्रेलर में थे ही नहीं ना. पहचाना. He was not there in the trailer, no? देखो इसी सरदार ने पहचाना और किसी ने नहीं पहचाना. अरे जो कबर से उठ के नाचते हैं ना भूत, ही उनमें थे. Deepak sir, where were you? You were not in the trailer. दोबारा चलाना पड़ेगा. क्या कर रहे थे आप वहाँ, थोड़ा बता दीजिए. था मैं हर जगह हूँ. मैं सिर्फ देख रहा थी मैं थी. तब मैं कहूँ किसके नाम पे सीटियां बजा रहे थे हम लोग यहाँ पे. Of course, Deepak sir was very much there and we loved what you did, sir. सर बताइए इस कमाल की ऑनसॉम के साथ काम करना और इस रूप में सर. यार बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. मतलब और बड़ा चैलेंजिंग भी था, टफ था. मतलब इसमें मैं औरत बनाऊं, औरत बन के नानी याद आ गई ये बोल सकता हूँ कि है ना. तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही फन और बहुत एनर्जी और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था. बहुत ही माहौल ऐसा था कि आप दादू को रोकना पड़ता था. नहीं नहीं तुम ज्यादा मत करो, सब लोगों को रोकना पड़ता था क्योंकि हर कोई इतना गदगद था अच्छी कि बातें कर रहा. बोलता मैं औरत बना था और सबको रोकना पड़ता था. एक्चुअली वो जो अंकल थे वो सरदार जी, उनको भी तो रोकना ही पड़ा एडिनब्रा में. हाँ बस वो हो जाता दौड़े है. चले आए उनके पीछे. मतलब 4 दिन लगे मुझे समझने में कि सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं भाई. क्योंकि कॉस्ट्यूम पहन ली, कॉस्ट्यूम जो होती है, लेकिन आप एक कॉस्ट्यूम में सब पूरा गेटअप फीमेल का और आप बैठे वैसे ही हो. क्या चल रहा है अजय भाई, और ऐसे ऐसे करके, और पता चला स्कर्ट में और आप ऐसे बैठे हुए. 5 दिन लगे मुझे कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं. मैंने कहा अजय भाई का टेंट तो उधर है, वहाँ पे नहीं देख रहे, मेरे को क्यों देख रहे हैं. तो वो जो सब चीज़ मेरा जो गेटअप था वो तब 5 दिन बाद लगा सही तरीके से कैसे पहने जाते हैं औरतों के कपड़े. रवि सर, दिस वंस फॉर यू. यू नो, एक बहुत ही असरदार सरदार लेकिन बिहार से ताल्लुक रखते हुए बिहारी सरदार. सर ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है, बताइए प्लीज इसके बारे में. पहले आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर. बहुत अच्छा लगा कि ये सोच, मैं अजय सर को पूरा उसके लिए थैंक यू बोलूँगा, और ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन गवर्नमेंट को, जिन्होंने मुझे वीज़ा दिया, जिसकी वजह
जिसकी वजह से मैं ये फिल्म कर पाया। थैंक यू दादू। ये बहुत, देखिए आपने मुझे बहुत रूप में देखा था, बट सरदार चूँकि हमारे बिहार यूपी में, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारा सरदार समाज है। मैं गोरखपुर में, जहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी 20-25 हज़ार समाज, अनगिनत गुरुद्वारे हैं और बहुत बड़ा समाज है। वो बड़े एक्साइटेड हैं पूरे नॉर्थ के कि रवि किशन को सरदार के रूप में देखेंगे। मैंने बहुत फिल्में अलग अलग की थी, लेकिन ये वाला, और संजू बाबा पहले कर चुके थे, उनका किसी कारणवश नहीं हुआ। लेकिन आई एम श्योर कि मैं बहुत चिंतित भी हूँ और बहुत स्ट्रेस भी हूँ कि मैंने क्या, क्योंकि वो कल्ट हैं संजू बाबा, बट अजय सर का विश्वास है कि रवि कर लेगा तू, यू विल डू इट। और दादू का भी, एंड पूरे सब लोगों ने भी बड़ी हम बहुत आनंद आएगा आप लोगों को ये फिल्म देख के। देखिए क्या है कि एक कॉमेडी होती है, एक अलग होती है, लेकिन ये कॉमेडी जिसके बीच में इतनी सुंदर एक कहानी चल रही है, ये आप लोगों की आत्माओं को छूएगी। परफॉर्मेंस के साथ साथ होल्ड करके रखा है, और अजय सर के बहुत समय के बाद बहुत कमाल का पूरी फिल्म का एक म्यूजिक ट्रैक बहुत अच्छा आया है, जो कि बहुत पॉपुलर भी हो गया, रील्स भी बन रही। मैं कल ही गोरखपुर से आया, वहाँ पे भी बच्चे सब ये स्टेप्स कर रहे थे। सो मैं बहुत महादेव को, आज सावन का पहला दिन है, मैं बहुत आज हम वी आर लॉन्चिंग दिस, एंड प्रे करता हूँ आप सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा। 25 जुलाई को इस फिल्म को आप लोग आशीर्वाद। Thank you so much, sir, for sharing that. Chunky sir, I'll come to you quickly. हेलो हेलो। हाँ, इस पूरी टीम की साथ साथ आपकी बातें बड़ी सारी सर पता लग गई हमको, थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। भाई मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं। जब मुझे पता चला कि स्कॉटलैंड में शूटिंग हो रहा है तो मैं बैग पैक करके निकला। आई एम जोकिंग। मैंने सन ऑफ सरदार द फर्स्ट वाली 2 बार देखी थी। आई लव दैट फिल्म। और मैंने बोला यार मुझे कोई भी रोल मिल जाए इसमें मजा आएगा। तो उन्होंने कहा एक रोल है बट फॉरेनर का रोल है। अब कौन से देश का फॉरेनर है वो आप देख के आपको पता चलेगा। It was great fun with Ajay. I think after a long time, कयामत में की थी हमने लास्ट फिल्म। it's been a long time. लॉन्ग टाइम। 2 questions मुझे आपसे पूछना है। जब आपने फर्स्ट सन ऑफ सरदार देखी थी, what were you doing at that time? Where were you? Like what kind of film were you doing? And second, when you actually got casted for the film, the first time when you got the call and you were like, ठीक है आप हो, what was that emotion like? You know, I am sure मैं कहीं when we were watching the movie, I watched it with my cousins, और हम कहीं थिएटर में काय म्हणतात लोळत हसत होतो. I don't know how to say that in Hindi. जोर जोर से लोट पोट हाँ, हंस हंस रहे रहे थे आप। थे. But honestly, it's been a while. Like 2-3 films, Ajay sir and I, we've been trying. I wanted to collaborate with sir as well. There were scripts, but sometimes something didn't work. I was in South, and but fortunately, when this script came, मैंने सिर्फ one-liner सुना and I was like, sir, ये करनी ही है मुझे. We'll make it work. 3 महीने we were in Scotland, Edinburgh. एक go में I shot this entire film. घर पे मतलब there were ups, there were downs, but when these guys were there around me, comedy है, pressure भी था क्योंकि मैंने ये genre कभी हाथ नहीं लगाया. I've never done this before. But हो गई यार. I really enjoyed it. In fact, couple of scenes मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती उसके बारे में, जो आपको थिएटर में जाके देखने पड़ेंगे. सीन्स के शूटिंग के दौरान हमें कट बोलते थे, कट सुनाई नहीं देता था, हम हंसते ही रहते थे. देख अरे कट हो गया. I'm like अरे okay fine. But having said that, just excited for 25th now because it's a different avatar. I don't think anyone has ever seen this version of Mrinal as Rabia Akhtar, so excited. Thank you. Ajay sir, since you're here as well, I want to ask you this. There's so much. I can go. No, please. No. I'm taking the opportunity to ask. I'm actually excited. The thing is that everybody, when they're praising you, they're praising your nuance, and you're a superstar that we all love and admire. You've still maintained your humility, and you're always this person. How do you always take this appreciation? Because usually they say men are bad with taking compliments. How are you with those? Terrible. No, I think everybody is like everybody said, it's like we're all friends and family. तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं सब लोग, और अच्छा ही लग रहा है अंदर से. Subra, congratulations to you as well. Lots of love your way. Thank you. Hello. Hi. Hi. Hi, I'm Ditash from News 18. My question is to you, Ajay sir. So this film is releasing on 25th.
I think there's going to be a clash at home because Kajol ma'am's film is also releasing on 25th. But I guess that is on OTT. That is an OTT film. So there's of no course. clash. No, but you know when you have two members of the same family releasing a film on the same day, what's the headspace like? And do you still? We do not discuss work a lot. Actually, not at all. I mean, we just like a normal family at home, and work is something we hardly discuss. So you have reminded me that film is releasing on the 25th. I don't even remember that, and I'm sure she doesn't remember that my film is releasing on the 25th. And she knows I know, but it's not that important. You know, we don't take work home. Right. मेरा क्वेश्चन आपको है। पहली बात तो जब भी मैं आपको देखती हूँ एक प्राउड फील मोमेंट फील होता है, क्योंकि जहाँ से आपका जो बर्थ प्लेस है सेम मेरी नानी का भी बर्थ प्लेस था वो भी। यस, और जैसे कि आपको पहचान मिली भोजपुरी इंडस्ट्री से, फिर आप हिंदी मूवी में भी आपको लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, लेकिन अब ये सन ऑफ सरदार है जो कि एक पंजाबी प्लस हरियाणा मिक्स है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लैंग्वेज आपका मतलब चेंज होते जा रहा है, और लेकिन आपका अभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में? पहली बात तो बड़ा अच्छा लगल कि जौनपुर के बाड़ू हमारे गांव से आए लू, हमार जीवन की जाना लू कि 7.5 सिनेमा। इतना जरूर कहब हम कि हमके बहुत समय के बाद इतना बड़ा मौका मिलल। धन्यवाद देव हम अजय सर के कि हम इंतज़ार करते रहे कि हमको, मैंने जब शुरू की तो मैंने शाहरुख खान वगैरह मिथुन दादा के साथ तेरे नाम फिल्म की। तेरे नाम के बाद मुझे लगा था कि मेरी स्ट्रगल अब ख़त्म हो जाएगी। नेशनल अवार्ड में नाम भी गया था, जिसमें मैं उनका फियांसी बनता हूँ निर्जरा का, और वो मुझे लगा अब मेरे जीवन की स्ट्रगल ख़त्म, लेकिन नहीं हुई। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत करनी पड़ी जो बंद हो गई थी। खुद को फिर सुपरस्टार बनाना पड़ा। फिर वापस से महादेव ने कृपा की और फिर मैं ज़िंदगी झंडवा एक जो मेरा कल्ट हुआ था, उसके बाद मैं फिर हिंदी सिनेमा में आया। लेकिन अब लापता लेडीज़ ऑस्कर तक गई। इन्होंने मामला लीगल या कहीं तो अजय सर ने देख लिया था मुझे, इन्होंने सिंघम के लिए मुझे बुला। सिंघम में हम लोगों ने एक दिन कश्मीर में शूटिंग की इनको, और हम दोनों की पहली, मैं इनका फ़ैन रहा लेकिन पहली मुलाकात हुई 33 साल बाद पर्द, और साथ में काम हो इनके साथ। और मैं बड़ा ही मैं चुनाव के बीच में गया था, मैं बड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने बिकॉज एक इतना प्यार, इनका अंदाज, इनका इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद हो गया। उसके बाद इनका एक दिन फ़ोन आता है अचानक खुद कि रवि क्या कर रहा है, 40 दिन के लिए चलेगा क्या? तो ये मेरे लिए, आज मैं सब पूरे, आप लोग मुझे इतने सालों से प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक है। मुझे लोगों ने टिट बिट्स में थोड़े थोड़े में देखा है, लापता लेडीज़ में देखा है, तो लेकिन ये सिनेमा, हिंदी सिनेमा के करियर के लिए जिसके लिए मैं तैयार हुआ था इतने साल पहले, वो एक इसमें एक परफॉर्मेंस के लिए मुझे बहुत अच्छा, एक संपूर्ण रूप से आप मुझे देखेंगे। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे गांव की भी याद दिलाई, मेरे स्ट्रगल तो सबको पता ही होगा। थैंक यू। मतलब है ना, जब ब्रेक मिलता है तो समझ रहे हो, वही जैसा ऐसा लग रहा है आज ही इंडस्ट्री में मैं आया हूँ।